Students, welcome to the session 2, days 18, class 7, subject mathematics, chapter 4, simple equation. Yesterday, on day 17, we have studied exercise 4.4, first question. इस first question में हमने पढ़ा था first के ए बी सी डी ई एफ जी एच जी तक क्वेश्चंस करे थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ क्वेश्चन 2 ही आज का है, डे 18 का टॉपिक है सिर्फ क्वेश्चन 2। ओके, आज के क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ वही है, लैंग्वेज फॉलो करना है और उस लैंग्वेज को समझना है। बट ध्यान से, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसका टोटली यूज अभी होगा। उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब इस लैंग्वेज के अंदर है। आपको देखना है और इसको समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, फिर उसकी मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा। The teacher tells the class that the highest mark obtained by the student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? इसका मतलब ये है, तो यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टीचर ने कहा कि क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं, लोवेस्ट मार्क्स जितने भी आए हैं उनके डबल कर दो और उसमें 7 ऐड कर दो। देखो साफ साफ कहा हुआ है क्वेश्चन में, द लोवेस्ट हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी और उस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। बट यहां उसने कहा है, बताया ही नहीं हमें लोवेस्ट मार्क कितने हैं। हाईएस्ट मार्क्स तो उसने बताया हमें कि आपके हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 87। अब 87 है तो आप इसको मानेंगे, इसमें इक्वेशन हेल्प में, इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, लेट द लोवेस्ट मार्क, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई आपके ऊपर प्रोहिबिशन नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपको वही लेट करना है। ठीक है, जो आप चाहो वो लेट कर सकते हो। मैंने यहां लेट किया एल, लोवेस्ट मार्क कितने हैं, एल। अब प्रॉब्लम जो बनती है हमारी, वो क्या कहती है, प्रॉब्लम ये कहती है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क है। तो ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क, लोवेस्ट मार्क का ट्वाइस कितना होता है, 2 इंटू एल, 2l। नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में जाना है। प्रॉब्लम क्या समझा रही है, प्रॉब्लम समझा रही है कि लोवेस्ट मार्क का ट्वाइस प्लस 7 कर दोगे तो आपको क्या मिलेंगे, हाईएस्ट मार्क्स। क्या मिलेंगे, हाईएस्ट मार्क। और ये हाईएस्ट मार्क कितने हैं, देखिए 87 दे रखा उसने। दैट मीन्स 2l plus 7 equals to 87. This how it becomes an equation. इस तरह ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्योंकि हमें लोवेस्ट मार्क्स निकालने हैं। सिंपली 2l equals to 87 minus 7, 2l equals to 80. Okay, now l equals to 80 upon 2. So यहां से आपके पास l की वैल्यू आई 40। So lowest marks कितने हुए, so L over WEST mark equals to L equals to 40। आई बात समझ में, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। समझ में आया बेटा? अब हम करेंगे इसका बी वाला।
बी वाला क्वेश्चन करने में ध्यान से देखना। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन बी कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं और जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री है। तो बताओ बेस एंगल कितने। तो ट्रायंगल को पढ़ने के लिए हमने 6 क्लास में पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है। ये आपका एक ट्रायंगल होता है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसके सामने वाले एंगल, जब देखो सबसे पहले तो ये बेस हुई। बेस क्यों है, क्योंकि इस पे ट्रायंगल बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज बेस। ठीक है, तो ये बेस के ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं और ये एंगल कितना है 40। हमसे ये फाइंड कराया। अब इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम है, कोई रिलेशन नहीं दिया इनके बीच में। भाई रिलेशन होता है इसके और इसके बीच में तो बहुत आसानी से बन जाता। वर्टेक्स एंगल और बेस एंगल के बीच में रिलेशन होता तो हम इक्वेशन बना लेते, बट यहाँ तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। अब जब रिलेशन नहीं दिया तो फिर इक्वेशन कैसे बनाए। तो अब हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज रिकॉल करनी पड़ेगी। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होता है, कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये प्रॉपर्टी किस नाम से जानी जाती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे। लेट द बेस एंगल इक्वल्स टू एक्स। अब अगर आपका वन बेस एंगल है, एक बेस एंगल x है, तो दूसरा भी कितना होगा x, बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो अदर बेस एंगल इज ऑल्सो x, दूसरा बेस एंगल भी कितना होगा x होगा। ओके, नाउ अब वर्टेक्स एंगल वो कितना है आपका 40। कोई दिक्कत नहीं, अब सीधी सीधी हमारी प्रॉब्लम में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस 40 इक्वल्स टू 180। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ना ध्यान से देखना बेटा, जिस तरह हम काउंटिंग करते हैं 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 7 10, काउंटिंग करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट अगर मैं कहूं आपको कि 2 horse plus 5 horse, how many horse? 7. Yes, just like that 7 lion plus 9 lion equals to 16 lions। आपने लायंस को एक साथ ऐड किया तो वो एक कैटेगरी में आ गए। हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा था, फिर भी अभी वापस देखेंगे। x + x, दोनों x है। 1 + 1 कितने हुए 2x प्लस 40 इक्वल्स टू 180। अब हम शिफ्टिंग करेंगे नंबर्स की। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 40, 2x इक्वल्स टू 140। नाउ x इक्वल्स टू 140 अपॉन 2, that equals to 70। so last में एक लाइन लिखेंगे, so the base angles equals to x degree equals to 70 डिग्री। इस तरह हमारे ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई बात समझ में आपको। नाउ वी विल स्टार्ट
सी थर्ड क्वेश्चन आज का लास्ट, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी। सी बेटा ध्यान से देखिए, कोई खास बात नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड थोड़ी बात है। अब क्रिकेट तो बहुत दिन हो गए हमको भी देखे हुए टीवी में, चलो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने इतने रन बनाए कि कितने, कि राहुल के जितने भी रन हैं उनसे डबल। बाय द वे मान लो राहुल ने 50 बनाए तो सचिन ने कितने बनाए उसके डबल, 100। अगर राहुल ने 100 बनाए तो सचिन ने कितने बनाए उसके डबल, 200। तो ये पहली लाइन का स्टेटमेंट है, मीनिंग है टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। टुगेदर देयर रन्स यानी दोनों को रन्स को ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया यानी दोनों की पार्टनरशिप कितनी हुई, दोनों के रन्स को मिला भी दें तो भी फॉल टू शॉर्ट यानी दो कम, टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी यानी 200 से दो कम है, यानी कितने हुए, यानी दोनों ने मिला के इतने रन बनाए 198। भाई 200 में से 2 कम तो 198 ही होंगे ना। दिस हाउ वी गॉट द इक्वेशन। So let's runs made by Rahul. X runs made by सचिन, इसका डबल 2 into x 2x। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद गौर से देखेंगे हम कि प्रॉब्लम क्या बन रही है। प्रॉब्लम बन रही है हमारी x प्लस 2x इक्वल्स टू डबल सेंचुरी में से दो कम, fall short of 2, so now it would become x plus 2x 3x, वही दो शेर प्लस एक शेर, कितने शेर, 3, and 200 minus 2 198। सिंपल ही x equals to 198 divided by 3, 3 1 जा 3, 6 ja and 3 6 ja. So runs made by Rahul. Equals to x equals to 66. Runs made by Sachin equals to 2x, means 2 into 66 132। तो दोनों के रन इस तरह हमने मिलकर काउंटिंग करके बता दिए कि दोनों ने कितने रन बनाए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा जरूर आस्क, पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।